नमस्कार, आप देख रहे हैं सनातन हिंदू मीडिया न्यूज़। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करें। तो चलिए जानते हैं आज की फटाफट खबरें। आज की 20 बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री मोदी का मणिपुर दौरा। पीएम नरेंद्र मोदी मणिपुर पहुंचे, हिंसा प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और 7,300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। मोदी ने कहा, शांति और विकास ही राज्य की प्रगति का मार्ग है। उन्होंने पुनर्वास और रोजगार सृजन पर विशेष जोर दिया। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। इंडिया पाक मैच पर राजनीति। भारत पाकिस्तान एशिया कप मैच को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा। कहा, राजनीति और सुरक्षा की अनदेखी। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड की बाध्यता है और सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता नहीं करेगी। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। तमिलनाडु की नई खेल योजना। तमिलनाडु सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना शुरू की। हर जिले में एक खेल को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं को विशेष कोचिंग दी जाएगी। मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा, ये पहल राज्य को खेलों में नई पहचान दिलाएगी। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। भारत को टॉप 10 खेल राष्ट्र बनाने की योजना। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने घोषणा की कि भारत को अगले 10-25 साल में विश्व के शीर्ष 10 खेल राष्ट्रों में शामिल किया जाएगा। इसके लिए बुनियादी ढांचे, कोचिंग और खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय सुविधाएं देने की योजना तैयार है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। उत्तराखंड प्रीमियर लीग की तैयारी। देहरादून में 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक उत्तराखंड प्रीमियर लीग आयोजित होगी। इसमें पुरुष और महिला दोनों की क्रिकेट टीमें हिस्सा लेंगी। आयोजन समिति का कहना है कि इससे प्रदेश में क्रिकेट और युवा खिलाड़ियों को नया मंच मिलेगा। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। सोना नई ऊंचाई पर। दिल्ली सर्राफा बाजार में सोने की कीमत 1,13,100 रुपये प्रति 10 ग्राम के नए उच्च स्तर पर पहुंच गई। विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक आर्थिक मंदी और डॉलर में कमजोरी की वजह से निवेशक सोने की ओर रुख कर रहे हैं। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। चांदी में उतार चढ़ाव। दिल्ली में चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव देखा गया। निवेशकों की मांग में कमी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अस्थिरता के कारण कीमतों में गिरावट आई। विशेषज्ञों का अनुमान है कि आने वाले त्योहारों पर फिर से तेजी देखने को मिल सकती है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। सरकार का रोजगार फोकस। पीएम मोदी ने कहा, युवाओं को अधिकतम रोजगार दिलाना सरकार की पहली प्राथमिकता है। सरकार औद्योगिक निवेश, स्टार्टअप और कौशल विकास पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने दावा किया कि आने वाले वर्षों में करोड़ों रोजगार सृजित होंगे। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। सितंबर में सरकारी नौकरियां। सितंबर 2025 में आईओसीएल, आरबीआई, रेलवे, आईबी, यूपीपीएससी, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, एनएचपीसी, पीजीसीआईएल, आई समेत कई संस्थानों में भर्ती निकली है। युवाओं के लिए ये बड़ा अवसर है। आवेदन की अंतिम तारीखें अलग अलग हैं और नोटिफिकेशन वेबसाइट्स पर जारी हैं। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। मध्य प्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल। मध्य प्रदेश सरकार दशहरा के बाद बड़े प्रशासनिक फेरबदल की तैयारी में है। कई जिलों और विभागों के अधिकारियों का कार्य मूल्यांकन किया जा रहा है। सीएम कार्यालय ने संकेत दिया है कि कमजोर प्रदर्शन करने वालों की जवाबदेही तय होगी। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। आंध्र प्रदेश सरकार का सुपर 6। आंध्र प्रदेश सरकार ने अपने सुपर 6 चुनावी वादों को पूरा करने की शुरुआत की है। इनमें किसानों के लिए ऋण माफी, छात्रों के लिए स्कॉलरशिप और दलित वर्ग के लिए योजनाएं शामिल हैं। आज अनंतपुर में बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। पंजाब में खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति। पंजाब सरकार ने 1,630 खिलाड़ियों को कुल 7.12 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति वितरित की। इसके अलावा 12 कोचों को भी सम्मानित किया गया। खेल मंत्री ने कहा, ये पहल युवाओं को खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रेरित करेगी। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश में रोजगार रणनीति। उत्तर प्रदेश सरकार ने कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने का फैसला किया। आईटीआई, पॉलिटेक्निक और डीडीयू-जीकेवाई जैसे कार्यक्रमों से लाखों युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है राज्य में बेरोजगारी दर कम करना। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। बीसीसीआई को नए प्रायोजक की तलाश। ड्रीम 11 के करार टूटने के बाद अब बीसीसीआई को क्रिकेट मैचों के लिए नए प्रायोजक की तलाश है। ऑनलाइन बेटिंग और फैंटेसी गेमिंग पर नियम सख्त होने से कंपनियां पीछे हट रही हैं। बीसीसीआई जल्द नया टेंडर जारी करेगी। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। इंडिया पाक मैच पर जनभावना। इंडिया वीएस पाकिस्तान मैच को लेकर जनता में जबरदस्त उत्साह और बहस है। सोशल मीडिया पर #बॉयकॉट पाक मैच और #क्रिकेट यूनाइट्स जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। सुरक्षा और देशभक्ति से जुड़े सवालों पर लोग दो हिस्सों में बंटे नजर आ रहे हैं। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। वक्फ एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में वक्फ एक्ट पर अहम सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि 15 सितंबर को इस पर अंतरिम आदेश दिया जाएगा। कई याचिकाकर्ताओं ने वक्फ संपत्ति के प्रावधानों को असंवैधानिक बताया है। मामला अभी विचाराधीन है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। नया उपचुनाव आयुक्त। केंद्र सरकार ने पवन कुमार शर्मा को नया उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया। चुनाव आयोग में उनकी नियुक्ति से संगठनात्मक ढांचा और मजबूत होगा। विपक्ष ने कहा, आयोग को पूरी तरह निष्पक्ष रहकर काम करना चाहिए। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर।
केरल में चंदन की कटाई नियम ढीले। केरल कैबिनेट ने चंदन की कटाई और बिक्री को आसान बनाने वाला बिल पास किया। अब निजी संपत्तियों पर लगे पेड़ों को बेचने के लिए वन विभाग की प्रक्रिया सरल होगी। सरकार ने कहा माइनस किसानों की आय बढ़ाने के लिए यह कदम जरूरी था। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। मौसम विभाग और अशोका यूनिवर्सिटी समझौता। आईएमडी ने अशोका यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है। अब मिलकर चरम मौसम की घटनाओं की भविष्यवाणी, जलवायु जोखिम और आपदा प्रबंधन पर रिसर्च होगी। इससे आपदा तैयारी में सुधार होगा और लोगों को समय रहते चेतावनी दी जा सकेगी। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। सोने चांदी की बढ़ती कीमतों का असर। सोने चांदी की लगातार बढ़ती कीमतों से आम जनता और निवेशकों की जेब पर असर पड़ रहा है। ज्वेलरी कारोबारियों का कहना है कि खरीदारों की संख्या घटी है, लेकिन निवेशक लंबे समय के लिए सोना खरीद रहे हैं। कमेंट बॉक्स में बताएं जानकारी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो फॉलो और सब्सक्राइब एक लाइक जरूर कर दे।